रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी में गैस देने के समय स्टाफ के द्वारा गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बेमेतरा के नवागढ़ में गैस एजेंसी खुला है तब से लेकर आज तक संचालक विवादों से घिरा रहता है। ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। यह शिकायत लगातार मिल रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों का नाम आने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, बार बार घुमाया जाता है और बोलने पर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जाता है और साथ ही मारपीट भी करते हैं। पीड़ित युवक का नाम प्रेम प्रकाश वर्मा ग्राम दयालपुर का रहने वाला है। दयालपुर से नवागढ़ गैस एजेंसी की महज दूरी 20 किलोमीटर है। बुधवार को जब प्रेम प्रकाश अपने श्रीमती के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी गया, जो कि 1 साल पहले से उनके पत्नी के नाम पे आया हुआ है। बताइए पूरी घटना क्या हुआ था, क्या मामला है? कल मैं गया था नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी, जो कि मेरा नाम 1 साल से है और मेरा गैस सिलेंडर दिए नहीं जा रहा है। इसका मैं बार बार आवेदन दे चुका हूं मैं उसके पास, पर भी से मेरा सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। कितना दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो गैस एजेंसी इंडियन का नवागढ़ से? मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूं और 4 बार वहां आवेदन दे चुका हूं। मैं जाता हूं, मेरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि मैं फ़ोन करके आपको बुलाऊँगा करके, और बुलाते नहीं हैं। आपका पूरा नाम? प्रेम प्रकाश वर्मा। वैसे कहाँ से आने जाने करते हो? वैसे दयालपुर से मैं जाता हूँ, 20 किलोमीटर है मेरा गाँव। वैसे किसके नाम से आए थे आपके गैस एजेंसी का? उसका गैस नाम? मेरे पत्नी के नाम से आए हैं। क्या नाम से? रेणुका वर्मा। तो आप कितना दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो? 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो उनके द्वारा क्या कहे जाते हैं? उनके द्वारा यही कहे जाते हैं कि मतलब ठीक है, हम आपको 3 दिन बाद हम फ़ोन करके बुलाएंगे करके। और कल गया था इसी चीज़ को, मैं बोला कि सर मेरे को साल भर हो गया करके, तो गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। कौन गाली गलौज कर रहा था? वहाँ का शाखा प्रबंधक जो चेला अफसर हैं, वो कॉलर पकड़ के मेरे को बाहर निकाला गया है, मारपीट किया गया है, माँ बहन की गाली दिया। साथ में मेरे पत्नी भी थी वहाँ पे, सारी लोग थे वहाँ। 200 लोगों के बीच में मुझे घसीटा गया है। तो आप इसकी शिकायत थाना वाना में दर्ज कराए हो रिपोर्ट? इसके शिकायत तो मैं टीआई सर से मौखिक बात किया हूँ, तहसीलदार से बात किया हूँ, टीआई सर गए भी थे, बात हुआ है उनसे। तो क्या बोले उन लोग? वो लोग बोले समझाइश किए गए हैं तो 2 दिन के अंदर आपका सिलेंडर मिल जाएगा करके बोले हैं।
तो मान लो जैसे कि अगर कहीं समझाइश हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहेंगे आप? मुझे अपना सिलेंडर चाहिए, मुझे गुंडागर्दी नहीं करना है, जो करना है वो लोग करें, मारपीट जो भी करना है वो लोग करें, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब व्यक्ति हैं। आपके ऊपर उन लोग मारपीट गंदी गाली का प्रयोग किए गए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना, आप क्या करना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे एजेंसी चलाने वाले के लाइसेंस रद्द किया जाए, ये गुंडागर्दी जितना भी पाला गया ये बंद किया जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ ऐसे एजेंसी वाले को सील किया जाए। आप कितने बार वहाँ जा चुके हो गैस एजेंसी? मैं 10 बार जा चुका हूँ। मैं क्या करते हो वहाँ जाकर? कॉपी बस जमा करवाते हैं उसके बाद में? मैं वहाँ जाता हूँ तो सीधा चेक करते हैं, लिस्ट में नाम तो है ही और आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको जमा कर लेते हैं, फिर फ़ोन करके आपको बुलाएंगे बोलते हैं, लेकिन बुलाता नहीं है। लेकिन संचालक के द्वारा 1 साल से घुमाया जा रहा है। गैस एजेंसी आने पर दस्तावेज को जमा करवा लिया जाता है, उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे। उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है कि 2 से 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे, उसके बाद आप आकर गैस सिलेंडर ले जाना। लेकिन 2 से 3 दिन बाद भी गैस एजेंसी से कोई फोन नहीं आता। गैस एजेंसी जाने पर दस्तावेज जमा करने बोलते हैं, उसके बाद भी संचालक द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी तरह कई हितग्राही नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी का चक्कर काटते नजर आते हैं। क्या था मामला? कटई से हूँ मैं। कल गैस एजेंसी में भी गया था, जितने टाइम ये वारदात हुआ उस वक्त आप मौजूद थे? मौजूद था मैं। क्या हुआ था? सब लोग, पूरा ग्रामीण लोग आए थे वहाँ पे, पूछ रहे थे कि मेरा नाम आया है कि नहीं, लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, आधार कार्ड, सबके आधार कार्ड को फेंक दिया। किसके द्वारा? वहाँ के संचालक ने फेंक दिया। अब फेंक दिया पूरा। मैं भी वहीं दिखवाने गया तो मेरा भी फेंक दिया आधार कार्ड, जाओ बाद में आना करके। फिर बाद में गया, फिर वही तो हर लोगों के साथ वैसे कर रहा था वो। हर लोगों के साथ ऐसी बर्ताव करते हैं और दुर्व्यवहार से बात करते हैं, मतलब एकदम उत्तेजना से। तो क्या थी कल घटना, कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए कुछ। ये भाई प्रेम प्रकाश गया था। हाँ, वो क्या हुआ वहाँ? फिर ये प्यार से पूछ ही रहा था कि हाँ प्रबंधक मेरा आया है कि नहीं। प्रबंधक से पूछ? प्रबंधक से। तो क्या बोले प्रबंधक? तो उतने में बौखला गए, 1 बार हो गया, 2 बार, तेरा रोज की कहानी है। फिर पूछने आ गया करके भड़क उठा, मारने के लिए दौड़ गया प्रबंधक, गाली गलौज करते हुए। मैं भी वहीं बगल में खड़ा था, देख रहा था। किसके द्वारा मारने के लिए दौड़े गए थे? चेलक, शाखा प्रबंधक। अच्छा, चेलक जी के द्वारा। अच्छा, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसके साथ कर रहे हैं, कल मेरे साथ हो सकते हैं और किसी के साथ, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेमेतरा से रंजीत बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर चालू ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुंगेली के कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर 9893825997 है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी अनूप पांडे को बनाया गया है। इसी तरह विकासखंड मुख्यालय मुंगेली में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता प्रतीक पाटनी को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय लोरमी में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता IS कश्यप को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय पथरिया
पथरिया में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता एक ही करया को बनाया गया है। प्रभारी अधिकारियों के साथ हैंडपंप मैकेनिकल एवं तकनीशियन उपस्थित रहेंगे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस अधीक्षक मुंगेली डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 10 अप्रैल को शाम 4 बजे से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में ASP CD तिर्की, DSP नवनीत कौर छाबड़ा, DSP मोनिका सी परिहार, DSP साधना सी सहित पथरिया अनुविभाग में लगे 7 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पथरिया, सरगांव, सकेत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलेंटियर को सतर्क रहते हुए ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका हौसला अफजाई भी किया गया। थाना सरगांव में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन के सहयोग करने की अपील की। सभी पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों का स्वागत करते हैं, और आपने जो लॉकडाउन में अपना नगर को और आसपास क्षेत्र को सहयोग दिया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं पर भी आपको कोई ज़रूरत पड़े हमारी या हम में कोई कमी हो, वो भी आप हमें धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना संक्रमण से पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले महिला कमांडो से फ्लैग मार्च की मुलाकात थाना सरगांव क्षेत्र के मत्कुद्वीप में हुई। उन्होंने कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय रहा। अतः उन्हें लगातार अपने कार्यों को जारी रखने हेतु निर्देश किया गया, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। साथ ही शहर के गली मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मीडिया के हमारे साथी। जिला पुलिस मुंगेली पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार ये कार्य कर रही है, और जैसा कि मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, उसका एकमात्र हल है सोशल डिस्टेंसिंग, और इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं, और जिला पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी इसका प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आज जो मुंगेली से फ्लैग मार्च निकाला गया था, मुंगेली से पथरिया, साकेत, सरगांव होते हुए वापस अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप लोग अपने माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग एक दूसरे को जागरूक करें और इस कोरोना के युद्ध में जंग में हम जीत सकें। धन्यवाद। मुंगेली से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजीएम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जनधन खातों में जमा राशि निकालने उमड़ रही भीड़। उज्ज्वला योजना के तहत भी सरकार कर रही मदद। देखिए किस प्रकार भीड़ के सामने 144 धारा और कोरोना हुए साइड। कोरोना वायरस की विश्वव्यापी आपदा से उत्पन्न संकट में राहत के लिए भारत सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य की महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए समस्त खातों में 3 माह तक प्रति माह 500 रुपए जमा होना प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में रायगढ़ जिले के मुखिया यशवंत कुमार ने बताया कि महिला प्रधानमंत्री जनधन खातों से राशि आहरण के लिए महिलाओं को खाता संख्या के अंतिम अंक के अनुसार बैंक, एटीएम, बीसीसी केंद्र में जाना चाहिए। खातों से राशि ग्राहक सेवा केंद्र अथवा एटीएम से रुपए कार्ड द्वारा भी निकाली जा सकती है। यह राशि निर्धारित तारीख के बाद कभी भी निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों को आहरण हेतु ज्यादा से ज्यादा एटीएम मशीन, रुपए कार्ड द्वारा ही आहरण करना चाहिए। एटीएम, बैंक शाखा अथवा बीसीसी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ लगाने से बचने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस की रिफिलिंग के लिए भी जनधन योजना में जितने भी महिला अकाउंट होल्डर्स हैं वो सभी लोग के 3 महीने की राशि अकाउंट में उनके जमा कर दी गई है, जिसको वो अभी निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। बैंकों में अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए 0 और 1 जिनके लास्ट में अकाउंट नंबर हैं उनको 3 तारीख यानी आज निकाल सकते हैं। 2 और 3 वाले कल निकाल सकते हैं। 4 और 5 वाले इस तरीके से अगले दिन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 9 तारीख तक निकाल सकते हैं और 9 के बाद 9 तारीख के उपरांत कोई भी खाता धारक जो महिला खाता धारक हैं जनधन योजना के, वो अपने अकाउंट से 3 महीने की राशि निकाल सकते हैं। सरकार मदद कर रही है। इस संबंध में रायगढ़ के सांसद गोमती साय का भी कहना है कि इस तरह से कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में गरीब महिलाओं के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है, जिसके कारण से राशि को आहरण करने महिलाओं की भीड़ गांवों से लेकर शहर तक उमड़ पड़ी है। जैसे भी लॉकडाउन की स्थिति में मुफ्त राशन के बाद सबसे कारगर साबित हो रही है ये दोनों सरकारी योजनाओं की मदद। मेरे देशवासियों, सादर नमस्कार। मैं श्रीमती गोमती से सांसद लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 3 महीना का रसोई गैस मुफ्त में देने की योजना बनाई है। इस योजना में सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही पात्र हैं। इसके लिए शासन ने प्रथम माह की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा हो गया है, जिसे निकाल कर या स्वीप कर गैस भरा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस सराहनीय कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान रख रहे हैं। जशपुर जिला के हितग्राही गैस सिलेंडर के लिए इंडेन ग्रामीण वितरक फरसाबहार, तबकरा, कुनकुरी, जशपुर, कासाबेल, बगीचा, पत्थलगांव, तमता, कोतबा से संपर्क करें। रायगढ़ जिला के हितग्राहियों के लिए भी अपने वितरक से संपर्क करें। इंडेन वितरक रायगढ़ एवं तबकरा से मेरी बात हुई है, सभी ने वितरण चालू कर दिए हैं। कृपया करके आप सब संपर्क करें और इस कठिन समय में आप सब के लिए प्रधानमंत्री जी योगदान दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर लाभ लें। धन्यवाद। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध। जिले के तबलीगी जमात के अनुयायियों के लिए भी जारी हुए निर्देश। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। इसी तारतम्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरुओं को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश का सभी धार्मिक संगठन कड़ाई से पालन करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में तबलीगी जमात के बहुत से अनुयायी हैं। जमात के लोगों का कई स्थलों पर संक्रमण अवधि में आना जाना है। विगत दिनों में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है। अतः तबलीगी जमात के समस्त अनुयायियों को यह आदेश दिया गया है कि 1 मार्च 2020 के पश्चात वे अपने निवास स्थल से छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पर भी प्रवास किए हो अथवा उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो तो उसकी विस्तार सूचना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को तत्काल देना सुनिश्चित करे। यदि किसी के द्वारा सूचना छुपाई जाती है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, जिले के लोक सेवा द्वारा जारी विधान का उल्लंघन 269, किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए किया गया आघात के तहत दंड के भागी होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों के आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला बैरियर में अधिकारियों की लगी ड्यूटी। देखिए रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। उक्त संक्रमण बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देश में खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संभाव्य प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने लोगों की सुरक्षा को दृष्टि नजर रखते हुए लॉकडाउन की अवधि में आम नागरिकों को आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला बैरियर में चेक पोस्ट निर्धारित कर उक्त चेक पोस्ट में कार्यपालिका दंडाधिकारियों को आगामी आदेश पर्यंत ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर के आदेशानुसार विकास खंड धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम हाटी के बैरियर में नायब तहसीलदार उमेश्वर बाज, बाकारूमा में तहसीलदार नीतू भगत, कुमरता में नायब तहसीलदार फागूलाल सिदार एवं उदा में नायब तहसीलदार हितेश कुमार साहू की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह विकासखंड घर घोड़ा अंतर्गत ग्राम कुडुम केला हरिमपुर में तहसीलदार तिरित कश्यप, पुंजी पथर्रा में नायब तहसीलदार अनुराधा पटेल की ड्यूटी लगाई गई है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों का जीवन आसान बना रही नारी शक्ति, पोषण दूध बनकर हितग्राहियों तक पहुंच रही रेडी टू ईट और सूखा राशन, वित्तीय राशन के लिए बैंक सखी भी पहुंचा रही लोगों के घरों तक। 10 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए लॉकडाउन प्रभावशील है। अति आवश्यक सेवाओं के लिए अतिरिक्त समस्त कार्य प्रतिबंधित हैं। गैर जरूरी व्यवसाय, प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद हैं। लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे चुनौतीपूर्ण
समय में भी प्रशासन जनहितैषी एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राही तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया है। इस कठिन समय में उनके संकल्प को पूर्ण करने के प्रयासों को अनवरत जारी रखने का बीड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उठाया है, जो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पोषण दूत बनकर हितग्राहियों के घरों तक पहुंच रही हैं तथा उन्हें पोषण आहार एवं रेडी टू ईट प्रदान कर रही हैं। इस कार्य को करने के लिए कार्यकर्ताओं को कई विषम परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है, फिर भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आ रही। महिला बाल विकास परियोजना कापू के पहाड़ी अंचल में बसा एक गांव है टेढ़ा सेमर। इस गांव में मुख्यतः पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रेखा लॉकडाउन के चलते खाने पीने की समस्या से जूझ रहे इन लोगों तक पोषण आहार के साथ राशन पहुंचाने में मददगार साबित हो रही हैं। इनके साथ ही ग्रामीणों को पोषण के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हाथों की सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के समस्त विकास खंडों में सुपोषित बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं को मिलाकर कुल 1,23,534 हितग्राहियों तक 15 दिनों का सूखा राशन व रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बैंक सखी हितग्राहियों के घरों तक जाकर कर रही राशि का भुगतान। रायगढ़ विकास खंड में एक दिन में बैंक सखियों ने किया लगभग 5,87,000 का भुगतान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने बैंक सखी लोगों के घरों तक जाकर उन्हें राशि का भुगतान कर रही है, जिससे लोगों का घर बैठे ही आर्थिक मदद मिल रही है। इस दौरान बैंक सखी कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों का भी पालन कर रही है। रायगढ़ विकास खंड में बैंक सखियों द्वारा एक दिन में ही 5,87,700 रुपए का भुगतान किया गया है। जनपद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल को कुल 13 बैंक सखियों ने 482 ट्रांजैक्शन करवाए हैं, जिनमें 152 लोगों को 2,22,600 रुपए का पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार मनरेगा के 11 हितग्राहियों को 25,000 रुपए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 192 खाता धारकों को 96,000, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 33 हितग्राहियों को 75,000 रुपए, उज्ज्वला योजना अंतर्गत 37 लोगों को 41,000 रुपए, एक व्यक्ति को धान का बोनस 3,500 रुपए तथा 52 लोगों को अन्य भुगतान अंतर्गत 1,24,600 रुपए का भुगतान किया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी।
जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा हटवाने के लिए रोजगार सहायक एवं इंजीनियर का गुंडागर्दी सामने आया है। देखिए यह रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा जमीन हटवाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लीलापुर में 20 से 21 साल पहले फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल जायसवाल ग्राम पंचायत लीलापुर निवासी के द्वारा 1 से 2 डिसमिल सरकारी जमीन को बेजा कब्जा कर घर बनवाकर वहां निवास कर रहे थे। लेकिन ग्राम पंचायत लीलापुर में राज्य सरकार की योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के तहत गौठान बनाने का आदेश आया है, जिसको बनाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा बिना आदेश अनुमति के गुंडागर्दी तरीके से फूलचंद जायसवाल का बेजा कब्जा जमीन हटवाकर गौठान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसके बारे में नवनिर्वाचित सरपंच कृपाल ध्रुवे से पूछताछ किया गया तो इस गौठान के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है बताया गया। के बारे में तो मैं नहीं जान सकता अभी क्या है, वो कब से बेजा कब्जा किया है तो ये जानकारी नहीं है मेरे पास, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अपना नाम बता। मेरा नाम है कृपाल सिंह मरकाम, लीलापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हाँ। और मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। हाँ, शुरू से बताना है। मेरा नाम विजय कुमार यादव, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और यहाँ पर जो बाड़ी यहाँ पर है वो करीब मैं उसको 20 साल से जान रहा हूँ और उसके तत्पश्चात यहाँ पर जो घर बनाया गया है अभी वो करीब अभी से शुरुआत हुआ है, उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। थैंक यू। यहाँ पर मनरेगा के तहत गौठान बनाया जा रहा है, तो कितने घर को लिया जा रहा है इस गौठान में? अभी तो शुरुआत किए हैं अभी और उसके बाद अभी काम चालू है और सामने क्या कर रहे हैं अभी देखा जाए जी। अभी तो एक ही जहाँ पर बारी है उसी के लिए चल रहा है अभी, अब उसके बाद क्या हो रहा है अभी पता नहीं चला है जी। वहाँ तो एक घर भी बन चुका है। हाँ, घर तो बन चुका है, उसमें अभी वर्तमान में रह भी रहा है। हाँ, उसमें रह रहे हैं। तो यहाँ कितना लोग बेजा कब्जा किए हैं? यहाँ तो लगभग 80-90%। उसके ऊपर कोई ग्राम पंचायत का नाम है? लीलापुर। नाम फूलचंद जायसवाल, ग्राम लीलापुर निवासी, जन्मा मोर 2 डिसमिल जमीन है। सरकार अपन जिला सरकार है गौठान बना के पूरा लेते। हवाई ज़मीन घर बन चुका है, मेरा भी घर बन चुका है, उसमें मैं रहता हूँ 20 साल से, बना चुका हूँ। छोटे मेरे पास ज़मीन ले लेते, आपके घर की ज़मीन ले लेते हो। गाँव में अभी भी उप सरपंच किया हो, घर बन चुका है और पूरा भी बेजा कब्जा यहाँ पर नंदिया से लेकर पूरा 70-80 एकड़ जमीन बेजा कब्जा है। लेकिन फूलचंद जायसवाल का कहना है कि मैं ही एक अकेला सरकारी जमीन को बेजा कब्जा नहीं किया हूं, बल्कि ग्राम पंचायत लीलापुर में अधिकतर जमीन बेजा कब्जा है और बेजा कब्जा में घर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस जगह मेरा बेजा कब्जा जमीन है उसके बगल में ही सनत शर्मी, अमर सिंह ठाकुर, सुरेंद्र जायसवाल का भी 1 साल से बेजा कब्जा कर घर बनाकर वे रह रहे हैं। उनके घर को रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा और मेरे ही घर को द्वेषपूर्वक तोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लीलापुर के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल के साथ पिछले 20 सालों से निवासरत हैं और उनके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। दूसरे के खेतों में काम करके जीवन बसर किया जा रहा है। घर की मागी हालत ठीक नहीं होने के कारण रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर को कोई आर्थिक मदद नहीं किए जा सकने के कारण इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों का इन्हें भरपूर सहयोग
सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण बेजा कब्जा हटाने का यह सिलसिला मेरे ही घर से शुरू कर खत्म किया जा रहा है। बहरहाल रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की इस करतूत के विषय में पूछे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ बेजा कब्जा हटाना है और सबका हटेगा करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। शासन वाला सहयोग देना चाहिए ना, कि मोरे बस जमीन ले थे और कोई सुविधा नहीं है, और कोई सीधा नहीं, इतना भारी जमीन है, पूरा बेजा कब्जा है। उधर भी पहला शुरू वो पाला बनाए पर कोशिश करी तो पर ज़्यादा आदमी रही तनी बनाई चमोला केला पाके ये करत ले थे मोरे बस जमीन तोर में और रहे सुविधा नहीं है। मोर में रहे सुविधा अतके जमीन है, थाली लोटा सब मारे गरुआ गाय सब बनाए। जगह में घर बना चुके हैं? नहीं बना चुके, अपने घर अपने जमीन में घर बनाया हूँ। कितने दिन हो गया बना? 20 साल हो गया घर बना। तुम अभी वर्तमान में रही था अब पूरा खलिहान मारे, पैरा भूसा चिमरा उरा सब मारे हैं। तो बहुत सारा है यहाँ भैया, लगभग यहाँ तो 70-80% यहाँ बेजा कब्जा है। तो एक जन के लिए कारण क्या है? वो कारण ये है, पहले जो घर बने थी ना, पहले घर बारे में बताना गौठान के बारे में। गौठान अभी जो बना थे ना, तो ओकर द्वारा गौठान बना, तो ओकर द्वारा बोला ओकर किनारे में बोला ये करवा जाते, जगल घेरे जाते अभी। अच्छा, उतने जमीन है, उतके जमीन है। गांव वाले बन तो कुछ नहीं बोला थे, कर कोई सलाह देती नहीं है। हाँ, ये बात तो सही बात है। तो वहाँ घर बन चुके हैं? वहाँ पर घर बन चुके हैं। तो आदमी भी वर्तमान में रहते कि नहीं रहे? अभी रहते वहाँ 1.5 डिसमिल। और कोई और बगल में और जमीन है? बगल में और दूसर घर बन चुके हैं। अभी जो नया घर बने हैं ना, वो जमीन हवा है। कतेक दिन हो गया बने हुए? बोला भी अभी नया बने हैं, साल भर हो गए हैं। वो बेजा कब्जा है, लेकिन ओखर ऊपर कोई आरोप नहीं है अभी तक के। अच्छा, एक ही जन के लिए थे? हाँ, एक ही जन के लिए थे। एक हर पास जो फूलचंद भाई के पास और कोई जगह है रहे बसे की? नहीं है, वो उतनी जगह है। अपन नाम बता भैया, गाँव का नाम? मैं विजय यादव, लीलापुरी था यहीं के ग्रामीण। अभी सब लोग ग्रामीण गांव वाले लोग, ग्रामीण के लोग मुझको दबाव डाल रहे हैं। 5 साल तक सरपंच जनपद रह चुके थे, उसके बाद उन लोगों को मैं पंच बनना चाहते थे, तब मुझको छुड़ा दिए। अब आप मेरे वार्ड के सब लोग उनको जनपद बनाने, पंच बनाने के लिए सहयोग कर दिया। हम भी बना दिए, हम भी नहीं लड़ाई लड़े। उसके बाद हमारे ही कोठार को उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डालकर हमारे कोठार को गौठान बनाने के लिए प्रस्ताव करके पास कर चुके हैं। और हमको हमारे में एक ज़मीन रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और पूरा हमारे बस बेजा कब्जा ले थे। और 70-80 एकड़ जमीन है, उसको कोई नहीं ले चुके हैं उसको। और सामने बहुत जगह पर है, उसको कोई नहीं ले पूरा बेजा कब्जा है। आसपास में पूरा बताना बगल में है, उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो जगह कितने दिन से कब्जा करे? वो 1 साल से है। कितने दिन से? मैं 20 साल से बना चुका हूँ। तो हम अभी घर बने हैं कि नहीं बने हैं? मरा था तो वर्तमान में था पूरा में मर्दाई थे, मेरी था, मेरे बाप नहीं है, अकेला है। हमारे दोनों भाई बस रहते हैं वहाँ पर, और मेरे परिवार। अभी कोरोना के लिए हम लोग घर में आ चुके हैं, उसमें हमारा जगह नहीं है, इसलिए हम दूसरे घर में किराया लेकर रहते हैं। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की गाज किन किन पर गिरती है। क्या सिर्फ फूलचंद जायसवाल का घर तोड़कर उसे बेघर कर दिया जाता है, या फिर बाकी धनधान्य से परिपूर्ण लोगों पर भी कोई कार्रवाई होती है? वैसे पूरे क्षेत्र में कोरोना के कारण लॉकडाउन व्याप्त है, ऐसे में सारे कामकाज ठप हैं। फिर भी मनरेगा के अलावा यह कौन सा काम है जिसे सरकार ने लीगल किया है, यह भी सोचनीय विषय है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है, और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें।
अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के लाख दावों और वादों के बाद भी हर जरूरतमंदों तक राशन का सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि क्षेत्रीय सक्षम लोगों व युवा कांग्रेसियों के एक सार्थक पहल से लोगों को मदद की जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत बरमकेला में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के युवाओं द्वारा कुछ ऐसे ही परिवारों को चिन्हांकित किया गया जिनकी माली हालत लॉकडाउन की स्थिति में ठीक नहीं है और कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही, जिनमें तकरीबन 25 परिवार ऐसे भी थे जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। इन परिवारों को इस विषम परिस्थिति से निजात दिलवाने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा नेता सामने आए। इनके द्वारा द्वार द्वार जाकर राशन सामग्री के अलावा दिनचर्या की सामग्री का भी वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम के कोरोना वायरस के कार्यक्रम में हम लोग निश्चित ही अत्यंत गरीब झोपड़पट्टी आदि लोग को चावल, सब्जी, तेल, दाल वितरण किया है। ये नगर में पहली बार युवा कांग्रेस एनएसयूआई के नेतृत्व में हुआ है। नगर के इतने अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार वितरण किया गया है नगर में। इसमें जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, छूटा होगा, वैसे लोगों को क्या चिन्हांकित किया गया? जी, उन लोग करीब 20 से 25 चिन्हांकित किया गया था। गरीब लोगों को, उन लोग को भी वितरण किया गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामहेपुर में, जहां एन के सरपंच के द्वारा ग्रामीणों को लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकलने की स्थिति में गरीबों को सरपंच के द्वारा राशन सामग्री बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, बिस्किट, साबुन, टमाटर, भिंडी आदि और सरपंच शीतल जायसवाल के द्वारा लॉकडाउन के चलते घर में है, जैसे कि जो जिसको इमरजेंसी जरूरी काम के लिए आना जाना है तो उसके लिए ना करवा रहे हैं। तबियत खराब है, राशन सामग्री आ जाए। अपना नाम बताएं। अपना सरपंच के द्वारा दाल, चावल, सब्जी, टमाटर और भिंडी, बिस्कुट, साबुन के द्वारा वितरण। अच्छा थे रामहेपुरे लॉकडाउन के चलते घर से बाहर मत निकल करके, उसमें इसके लिए हम अपने पंचायती स्तर से ना राशन सामग्री का वितरण किए हैं और घर से अपने सुरक्षित और नहीं रहे ऐसे करके। तो जैसे सामान आप वितरण किए तो रहे ऐसे करके बढ़िया से अपने घर में परहेज के साथ में मैं दाल, चावल और हरी सब्जी में भिंडी है, पत्ता गोभी है, टमाटर
जी और लॉकडाउन गांव वालों को घर में ही रहकर धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। ऐसे समय में जब कोई मदद सामने नहीं आ रहा था, एक छोटे से प्रयास ने इन परिवारों के मुस्कुराए चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी है। इन युवाओं ने कहा कि हम ऐसे जरूरतमंदों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वहां हम हमेशा आगे भी सहारा बनेंगे। जैसा भी हो, आखिर कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में जब तथाकथित जनसेवकों और सेवाभावी लोगों का दर्शन बरमकेला सहित अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ सा हो रहा है, तब इनका यह कदम निश्चय